नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 6 लेकर। आज जो हम चर्चा करेंगे वो समय से संबंधित प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें एग्जामिनेशन में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, रेट वाले हमने कर लिए थे, जो भी बोला मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संबंधित, और टाइम वाले हम आज करेंगे। ये एक जैसे ही हैं दोनों के दोनों। ठीक है, और जो आप सभी का जो पहले पार्ट हो चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सेशन अब डेली आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि ज़्यादा बताने जताने से कुछ हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन करते हैं, बेसिक अप्रोच देखेंगे। बेसिक अप्रोच सबसे दी बेस्ट होगी इस प्रकार के मेथड में, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिसमें हम सभी को बहुत दिक्कत आने वाली है अगर हम बेसिक को नहीं जान पाएंगे तो। ठीक है, चलिए सर, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और पहला क्वेश्चन मैं पढ़ भी पाऊंगा अच्छे से आप सभी के लिए। क्या कह रहा है आप सभी से कि कितने समय में 5,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,050 रुपये हो जाती है। ठीक है, 6,050 रुपये हो जाती है, मतलब कि 5,000 रुपये हैं वो 6,050 रुपये हो जाते हैं 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो गिवन है 5,000 रुपीज़, ये प्रिंसिपल है, और जो रेट है वो 10% है, और अमाउंट है वो 6,000 कितना है 50 रुपये है। कितने हैं 6,050 रुपये हैं, और हम सभी से टाइम पूछा है। तो देखो, अमाउंट भी है, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है। हम फॉर्मूले पे जाएंगे, और फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि अमाउंट बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ठीक है, तो अमाउंट कितना है 6050, प्रिंसिपल कितना गिवन था 5, मतलब कि 30, और 1 प्लस R बटा 100 की पावर जो n है, n कितना है, सॉरी रेट तो गिवन है ना यार 10, और टाइम हमको ज्ञात करना है, n लगा लो या t लगा लो। ठीक है, अब देखिए क्या सिस्टम होने वाला है। ये 5,000 है, ये बटे में आएगा। ठीक है, ये 5,000 बटे में आएगा, यानी कि 6050 बटे में कितना 5,000 बराबर में कितना, देखो ये 100, एक 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बटा में 100, और 0 से 0 काट पाएंगे तो 11 बटा में कितना 10 का क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, सॉरी यार n आएगा। ठीक है, अब यहां से हम कुछ ना कुछ निकाल पाएंगे। ये 0 से 0 काट दिया, अब ये 5 के टेबल से जाएगा, ये आया 100 इंटू 5 कितना आ चुका है 500 आ चुका है, ये 5 के टेबल से जाएगा, ये 121 आएगा। ठीक है, यानी कि अब हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन यहां से मिल पाएगी कि ये 11 का स्क्वायर होगा, ये 10 का स्क्वायर है, ये हमेशा होगा, हमेशा होगा, ये बात ध्यान में रखना। ये यूं कह लो कि 121 का स्क्वायर रूट 11 होगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ता हूं मैं इसके साथ ही। अब इसे लिख सकते हैं 11 बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर 11 बटे 10 की पावर n है। घातांक करने का नियम है कि अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 2 वर्ष मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। n बराबर 2 वर्ष मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हमें पता होना चाहिए और आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखिए मैं आपको कैसे समझाने की कोशिश करता हूं। ये था अपना बेसिक, आप जल्दी जल्दी नोट कर लो और समझने का पूरा प्रयास करो। ठीक है, कोई बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा दिख रहा है आप सभी को बोर्ड पे। ओके, अब देखिए आप इधर आइए, आप सभी इसमें समझाते हैं इस बॉक्स में आपको। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन दिया है। जब हम रेट के प्रश्न लगा रहे थे तो उसमें ऐसा था, अगर डिफरेंस 2 साल का है तो हम स्क्वायर रूट कर रहे थे, डिफरेंस 3 साल का है तो हम क्यूब रूट कर रहे थे। अब देखिए आप सभी, सबसे इंफॉर्मेशन जो सबसे पहली बात है कि प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रेशो है, और वो कितना है 5,000 का रेशो मुझे बताना है, या लिखा हुआ है 6,050 रुपए, और रेट कितनी है 10% है। देखो इस बॉक्स में लिख रहा हूं, एक बार के लिए समय लगेगा। रेट R%, R बराबर 10%, और 10% को लिखा जा सकता है 1/10, यानी कि अगर प्रिंसिपल 10 रुपए थे तो ये कितना है 11 रुपए है। अगर प्रिंसिपल 10 रुपए थे तो ये कितना है
11 रुपए हैं, हालांकि 2 साल है तो 100 121 आएगा ये, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए टेंशन नहीं लेनी है। आप इसे सिंप्लीफाई कर करके देखोगे, आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट की यहां पर मिलेगी, मतलब कि देख पाएगा आप सभी को कि स्क्वायर रूट आएगा या क्यूब रूट आएगा। अब यहां से क्या करने वाला हूं, 1 0 से 1 0, यह जाएगा 100 इंटू 5 और 121 इंटू 5 605। अब देखिए अगर 10 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये आएगा, यानी कि ये जो 2 है ये बता रहा है कि मेरा आंसर कितना है, 2 वर्ष है। अगर इन फ्यूचर 1000 और 1331 आता तो 10 का क्यूब करते तो मेरा आंसर कितना आता, 3 साल आते। 10 का अगर पावर 4 करते तो मेरा आंसर कितना आता, 4 आता, ठीक है। आपको बस इतनी सी बात समझनी है, ये बात समझ के आपको परीक्षा में ये अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न था आप सभी के सामने। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। जल्दी जल्दी करिए आप सभी। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी कर दीजिए दूसरे प्रश्न को। कितने समय में 800 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपए हो जाते हैं। देखो 800 रुपए 882 रुपए हो जाते हैं। सबसे पहले जो रेट है ना उससे हम सभी को डील करना है। जो रेट है, रेट कितनी है, 5% है। अब उस 5% को आप देखो सीधा 105/100 लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। कोई चाहता है 105/100 लिखना चाहता हूं तो वो लिख सकता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। रेट कितनी है, दूसरा प्रश्न है, रेट गिवन है 5% और 5% को लिख सकते हैं 1/20, यानी कि यहां पर प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रेशो दिया गया है कि 800 रुपए से कितनी हो जाती है, 882 रुपए हो जाती है। और यहां पर ये 20 से कितनी हो चुकी है, 21 हो चुकी है। बस यहां पे ध्यान रखना, 20 का स्क्वायर करेंगे ये आना चाहिए। अब ये ऐसे तो आपको दिख नहीं पाएगा, आपको ये सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। ये 2 के टेबल से जाएगा, ये कितना आएगा, 400 आएगा और ये कितना आएगा, 441 आएगा। ये देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। आंसर कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप सभी को। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। अगर देखो 5% जो रेट है, ठीक है, 5% रेट है, आप ऐसा भी लिख सकते हो यार कि 105 ऐसा भी लिखते हैं कई, यानी कि 21 बटा में कितना, 20। तो इस साइड वो लिख पाते हैं 882 अमाउंट ऊपर, तो ये 800, फिर वो सेम चीज है। आप ऐसे डील कर लो चाहे ऐसे डील कर लो, मर्जी आप सभी की है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, ठीक है। तीसरा प्रश्न भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी अब इन प्रश्नों को। तीसरे क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए, मतलब कि विद इन सेकेंड आंसर वाले क्वेश्चन है यार ये, ठीक, क्वेश्चन वाले आंसर है, सॉरी, ठीक है। बहुत कम समय लगेगा आप सभी को। कितने समय में 8000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपए हो जाती है। 8000 रुपए 9261 रुपए हो जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल का रेशो किसके साथ गिवन है, अमाउंट के साथ गिवन है, और 10% रेट है। 10% रेट का मतलब है कि प्लस का 1/10, यानी कि 10 का संबंध किससे, 11 के साथ है। 10 का संबंध किसके साथ है, 11 के साथ है। और यहां पर सॉरी रेट 5% है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। रेट कितनी है, कोई बात नहीं, 5% है। और 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20, यानी कि 20 से कितना दोस्त, 21 आएगा। अब देखिए 20 का अब हम करेंगे क्यूब। कोई बोले कि सर 10 11 आ जाता है, ऐसा कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। एक परफेक्शन के साथ काम किया जाएगा। 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 आएगा, और जब 21 का क्यूब करोगे तो 9261 आएगा, यानी कि जो मेरा आंसर है वो कितना आएगा, 3 वर्ष आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा, 3 वर्ष आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। करिए आप सभी जल्दी जल्दी, ठीक है जी, करिए आप। वो 10% ले लिया था, 5% था, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सर, तो यहां तक आप सभी सही हो विद्यार्थीगण, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। देखो 4 नंबर और 5 नंबर ही एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे 4 नंबर जरूर पूछेगा, मतलब इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए 4 नंबर में क्या कह रहा है आप सभी से, कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक की दर से
1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है। देखो इसकी शर्त है, इसकी शर्त क्या है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से क्या होता है, एक सेकेंड, संयोजित होता है। करिए आप सभी थोड़ा, ओके कोई बात नहीं। देखो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने का मतलब सभी को पता है, ये शर्त है अर्धवार्षिक संयोजित होने की। ठीक है, अर्धवार्षिक की शर्त। और इसमें आपको क्या बताया था कि रेट तो हो जाती है आधी और टाइम हो जाता है दुगना, ये बात आपको बताई थी। अगर किसी को ये नहीं पता तो ये बहुत शानदार तरीके से करवाया गया है आप सभी को। ठीक है, आप पीछे वाले सेशन सभी देखिएगा। तो 1000 रुपए की राशि 20% की दर से, ठीक है, 1000 रुपए की राशि, प्रिंसिपल 1000 रुपए की राशि है वो कितनी हो रही है, 1331 हो रही है। अब देखिए रेट कितनी गिवन है, 20% है। अब रेट 20% गिवन है, लेकिन अर्धवार्षिक शर्त के तहत रेट है वो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। और 10% को लिख सकते हैं 1/10, यानी कि 10 अनुपात कितना, 11। ये ऑलरेडी यहां पर सिंप्लीफाई होकर आ चुके हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिजिट ये पूछी जाती है एग्जाम में, ये गिवन होता है, तो हम सिंप्लीफाई करके यहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है ये डिजिट। ठीक है, ओके। तो अब देखिए 10 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो ये 1000 आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये रेशो ही है यार, इसका क्यूब करने पर ये आएगा, विश्वास ना हो तो खुद कर लेना। तो ये जो 3 वर्ष है ये बता रहा है कि मेरा आंसर आ चुका है 3 ईयर हाफ ईयरली। बस ये ध्यान रखना आप सभी यार, सिंपल सी बात है, मैंने उस दिन भी बताया था, रेट वाले ने भी आपको बताया था, जब रेट आधी हो चुकी थी, जब रेट आधी हो चुकी थी तब टाइम ऑटोमेटिकली डबल हो चुका होगा, यानी कि ये जो टाइम है ये डबल होके आ रखा है। और दूसरी बात ये बताई थी कि यहां पर रेट आधी कर दी है तो चुपचाप जो टाइम है वो भी आधा कर दो, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 सही 1/2 वर्ष मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। ध्यान रखना 1.5 ईयर मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये पूछेगा। हम सभी को वो उस वक्त क्या है ना, टेंशन रहती है थोड़ी थोड़ी, तो हम वहां पे जा सकते हैं। इस वजह से ध्यान रखना कि जो आंसर है वो 1.5 साल आएगा। ठीक है, 1 से 1/2 वर्ष आएगा। तो 4 नंबर प्रश्न ये रहा, और 5 नंबर प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो आप घर पे करोगे। थोड़ा सा अच्छा सोच लेना, जैसे कि उसमें कहा गया है 6 माही रूप से संयोजित होता है, उसमें भी तो 6 माही रूप से संयोजित होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना और मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, अब देखिए जो ये भी एक टाइप है, टाइम का ही टाइप है। जो 6 नंबर प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो 6 नंबर प्रश्न मैं अब आपको करवाऊंगा, हालांकि ये जो ट्रेंड है वो बंद हो चुका है, अब जो अच्छे प्रश्न है वो इसी सेशन में है, वो आगे आएंगे। फिलहाल के लिए पहले जब इनको समझेंगे फिर तो हम आगे समझ पाएंगे ना। चलिए सर, 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था और क्वेश्चन मैं पढ़ पाऊंगा आप सभी के लिए कि कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 3 गुना हो जाता है। देखो यार, कोई भी धन है उसकी शर्त है या फिर ऐसा हो चुका है कि 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना, यानी कि 1 रुपया था तो 8 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो रेट लग रही थी उससे 3 गुना हो चुका था। और अब हम सभी से पूछा है तो ब्याज की उसी दर से कितने वर्षों में वही धन जो पहले था 243 गुना हो जाएगा। ठीक है, वर्षों में बताना है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करेंगे, इसे बेसिक से करेंगे। अब देखो इसकी ट्रिक्स भी हैं, आप बेसिक से करो, आप बहुत अच्छे रहोगे, क्योंकि अब आगे ऐसे प्रश्न आएंगे जहां पर हमें बेसिक फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम के अप्रोच भी बताऊंगा, पर मैं आप सभी को बेसिक के तहत एग्जाम के अप्रोच बता पाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आंसर आएंगे, धड़ाधड़ आंसर आएंगे इनके, लेकिन आगे थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, अगर ये क्रैम कर रखा है तो 6 nंबर प्रश्न, 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। देखो 3 गुना होने का मतलब है कि प्रिंसिपल और अमाउंट है, अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना, 3 हो चुका है, 3 गुना हो चुका, और कितने वर्षों में, 8 वर्ष में हो चुका है। ये तो है अपने पास गिवन इंफॉर्मेशन, ये बात सभी को समझ आ रही है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। और हम सभी से पूछा है कि कितने वर्षों में, ये हमसे पूछा है कि कितने वर्षों में यह अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। ये ऐसा ही नहीं है, ये ध्यान रखना, और ये हमें पता करना है। ठीक है, ये हमें
पता करना है, इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। अब पहले अगर मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए इसके तहत क्या करना है, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, टाइम है, सब कुछ है भगवान की दया से। यानी कि फॉर्मूला ये कहता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n। यहां तक सभी खुश हैं, होने भी चाहिए। अमाउंट 3 है, प्रिंसिपल 1 है, 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ये अपनी पहली इक्वेशन है। मैं बेसिक से बता रहा हूं भाई साहब, आना ही चाहिए बेसिक, बाद में धीरे धीरे समझ आएगा। अब बात करते हैं इसकी भाई साहब। ये बोलता कि कितने वर्षों में अपने आप का 243 गुना हो जाता है। तो सेम चीज है, अभी पूछा कि 3 गुना हो रहा था, अब पूछ रहा है कि 243 गुना कितने समय में हो जाएगा। 1 प्लस आर बटा 100 की पावर, यहां पर कितना करेंगे हमें नहीं पता, हम लगाएंगे कितने सालों में, और ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। ये बात सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं मैं आप सभी से। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, छोटी सी अच्छी सी बात बता देता हूं, ठीक है। देखो ये टाइम लगेगा इसमें। एक चैप्टर है घातांक एवं करणी, ठीक है, घातांक एवं करणी एक चैप्टर है। वहां पर एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देनी है मुझे कि अगर a की पावर कुछ भी नहीं है, मान लो चलो एक बार, बराबर b की पावर m है, अगर ये पावर इस साइड आएगी, ठीक है, अगर ये पावर इस साइड आएगी तो मैं लिख सकता हूं a की पावर ये m, यानी कि ये क्या होगा m बटा 1 है, तो ये पलट जाएगी, यानी कि 1 बटा m बराबर b हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कुछ निकल के आने वाला है। ओके, अब देखिए आप सभी, अब यहां पर देखिए आप सभी, जब ये 8 इधर आएगा, जब ये 8 इधर आएगा तब आप क्या करने वाले हो, इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, कोई टेंशन नहीं। अब मैंने आपको बताया ना जो, अब ये जब 8 इधर आएगा तो ये लिखा जाएगा 3 की पावर 1 बटा 8 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 8। सॉरी, ये तो गया इधर आ गया, ठीक है। और जो दूसरी अपन ने इक्वेशन लिख रखी थी 243 1 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n लगा रखा था, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये n इस साइड आ जाएगा, अरे हाँ के ना, बिल्कुल, ये n इस साइड आएगा तो इसे लिख पाऊंगा मैं 243 की पावर 1 बटा n और 1 प्लस आर बटा 100। ये अपनी दूसरी इक्वेशन थी। अब देखिए, क्या मैं 1 प्लस आर बटा 100 के बराबर में ये है और 1 प्लस आर बटा 100 के बराबर में है, ये मैं आपस में बराबर पुट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, जिसको भी ये यूजलेस लग रहा है वो लेक्चर छोड़ सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आगे इसकी वैल्यू बता पाऊंगा, अभी के लिए समझो। अब किसी ने ये रूल नहीं समझे उसे बाद में समझना पड़ेगा, बात खत्म है। ऐसे ना हवा में ये आते थे, ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड समझो आप सभी। अभी रिसेंटली सीजी में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, बट बहुत शानदार तरीके से पूछे उन्होंने, ठीक है। चलिए अब करना क्या होता है, ये 3 की पावर 1 बटा 8 घातांक करने लगती है भाई साहब इसमें। ओके, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, इसी में समय लगेगा, बाद में तो आपको हो गया हलवा है, ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे एक बनाया मैंने, ये 3 की पावर 1 बटा 8, यानी कि मैं 1 प्लस आर बटा 100 बराबर में और 1 प्लस आर बटा 100 बराबर में रखने वाला हूं। 3 की पावर 1 बटा 8 बराबर में 243 है, और 243 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार, 5 बार, यानी कि 3 की पावर 5 की पावर कितना, 1 बटा में n, यानी कि इसे ब्रेक करना है 3 में, और ये हमेशा 3 में ब्रेक होगा, ये बात ध्यान में रखना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 125 होगा, जिंदगी में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए आप सभी, 3 की पावर 1 बटा 8 बराबर 5 को 1 बटा n से गुना करोगे तो 5 बटा n आएगा, यानी कि 3 की पावर 5 बटा n। अब घातांक करनी ये कहती है कि जब बेस बराबर हैं, जब बेस बराबर हैं तो पावर आपस में बराबर हैं, यानी कि 1 बटा 8 बराबर 5 बटे में n, और n बराबर 8 इंटू 5 कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 40 आएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन में कैसे डील करना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझो कि जो n की वैल्यू है वो कितनी आएगी दोस्त, 40 वर्ष आएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम डील कैसे करेंगे, फिलहाल के लिए आप ऐसे समझो, ठीक है। आप जल्दी जल्दी नोट कर लो।
करिए नोट, थोड़ा अजीब सा है, ऐसे नहीं सोचना कि ये क्या क्या चल क्या रहा है। तरीका दूसरा बता दूंगा, ये अच्छा ना लगे तो वो फॉलो कर लेना, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी से। करिए जी करिए। ठीक है, चलिए जी, अब आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे डील करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। देखो यार, इसी प्रश्न को करेंगे वापस, ठीक है, क्योंकि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। देखो एक ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जीपी होता है, उस पर डिपेंड होती हैं ये चीज़ें, उतने गुना आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 चलता रहता है, ठीक है। कॉमन रेशो ज्ञात करना होता है, इसमें इसका भाग देना होता है, यानी कि इसका आर बढ़ेगा, फिर इसका भी आर गुना होगा और इसका भी आर गुना होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब जो इसका आर गुना है उतना ही यहां पर उसे क्या लगता है, समय लगता है, टाइम लगता है। क्या लगता है? समय लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। इसको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अब इसमें सीन क्या रहता है वो सुन लो सभी के सभी, ठीक है। अब क्या कह रहा है आप सभी से कि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 8 वर्ष में 3 गुना, 8 वर्ष में कितने गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अब हम सभी से क्या पूछ रहा है, उसी दर से कितने वर्षों में यह 243 गुना हो जाएगा? 243 गुना हो जाएगा। अब होगा क्या, ये एक स्टार्टिंग में यहां पर कुछ प्रिंसिपल रहा होगा जो कि बढ़ के कितना हो चुका है? 3 गुना। फिर आगे ये बढ़ता जाएगा क्योंकि फिर 3 गुना होगा। 3 इंटू 3 कितना हो चुका है? 9 गुना। फिर 3 गुना होगा, 9 इंटू 3 कितना हो चुका है? 27 गुना। फिर 3 होगा, ये कितना होगा? 81 गुना। और फिर 3 गुना होगा, ये कितना होने वाला है? 243 गुना। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, कभी ये भी 8 इंटू 3 मत कर देना। 8 वर्ष में 3 गुना, तो अगले 8 वर्ष में 9 गुना, फिर अगले 8 वर्ष में 27 गुना, फिर अगले 8 वर्ष में 81 गुना, और फिर अगले 8 वर्ष तक 243 गुना हो चुका है। यानी कि इन सभी को जोड़ देंगे, हम सभी इन सभी को जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि कितने वर्ष हो चुके हैं? 40 वर्ष हो चुके हैं। ये बात आई होप कि आप सभी समझ पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। अब कई ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 3 गुना है, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243। देखो ये रेट 3 गुना हो चुका है, फिर 3 गुना हो चुका है, फिर ये 3 गुना ही रहेगा। अगर 4 आएगा स्टार्टिंग में तो 4 ही रहेगा हमेशा, ये बात ध्यान में रखना। अब यहां पर इसे मान लो यहां पर था, उसे कितना समय लगा था? 8 वर्ष लगे थे 3 गुना होने में। अब बाद में कितने? 8, फिर यहां पर भी 8 वर्ष, फिर यहां पर भी 8 वर्ष, फिर यहां पर भी 8 वर्ष। अब ऐसा नहीं सोचना कि 1 2 3 32 है, नहीं, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल था, तब भी तो उसे 8 वर्ष लगे थे। तो यहां से 243 गुना होने में कितना समय लगा? यहां से तो 1 2 3 4 5, या तो 8 इंटू 5 40 कर दो, या इनको जोड़ दो। मेरा आंसर कितना आएगा? 40 वर्ष। आपको एग्जाम में ऐसे डील करना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये आप सभी के लिए। मैं आपको बेसिक से भी बताता रहूंगा और मैं आपको ऐसे भी डील करवाता रहूंगा। आप जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करना, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन आप करिए प्लीज, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए। करेंगे हम स्पीड से, टेंशन मत लो। वो नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लेना, ठीक है, लेकिन समझ के जरूर करना, आपसे मेरी दरख्वास्त है ये, ठीक है। चलिए सर, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? कुछ भी नहीं बोल रहा कि कोई धन 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में, 4 वर्ष में हुआ 2 गुना। ऐसा लिखना होता है कि प्रिंसिपल था वो 2 गुना हो चुका है। कितना हो चुका है? 2 गुना हो चुका है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में हो चुका है। यानी कि अगले 4 वर्ष में फिर 2 गुना हो जाएगा, अगले 4 वर्ष में फिर 2 गुना हो जाएगा, यही खेल चलता रहेगा, ठीक है। तो ब्याज की उसी दर से यह धन अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना, देखो यहां पर 2 गुना हुआ, 1 रुपए मान लो, पी मानना है मैंने, 1 रुपए मान लो, फिर 2 गुना होने कितना? 4, और फिर 2 गुना हो जाएगा तो कितना? अब ये 8 गुना हो चुका है, यहां से 8 गुना हो चुका है, तो यहां पर उसे 4 वर्ष लगे,
यहां पर भी 4 वर्ष और यहां पर भी 4 वर्ष, तो 4 + 4 + 4 मेरा आंसर कितना आएगा? 12 वर्ष मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आपको ये उचित नहीं लग रहा तो आप ऐसे डील कर लो कि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। कईयों को ऐसे आदत हो रखी है जो पहले पढ़ा है, 4 वर्ष में 2 गुना, यहाँ पर कोई प्रिंसिपल था हमें नहीं पता, ठीक है। 2 गुना है, फिर उसके बाद 2 गुना हो तो अगले साल भी 2 गुना होगा, 2 दूना 4 गुना हो जाएगा, फिर 4 × 2 कितना? 8 गुना हो जाएगा। यहाँ पे रुक जाएंगे। अब 4 वर्ष में इतना हो तो उससे 4 वर्ष और लगेंगे 4 गुना होने में, जो यहाँ के बाद 2 गुना होने में और यहाँ से 4 गुना होने में, ठीक है। फिर 4 वर्ष उसे और लगेंगे, यानी कि 4 + 4 + 4 मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 12 वर्ष आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ये समझ पाए हैं बहुत अच्छे से। तो 7 नंबर क्वेश्चन अपना खत्म हुआ यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है और आप इसे घर पे करोगे, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न आप घर पे करोगे, बहुत आसान है, सिंपल भी है, ठीक है। ठीक है, तो जो 8 नंबर प्रश्न है वो आप करोगे, क्योंकि 6 वर्ष में 5 गुनी, तो ब्याज की उसी दर से समय की 625 गुना हो जाएगी, वो आप घर पे करोगे, ठीक है। चलिए सर, अब बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न में भी कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात कह रहा है कि 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है कोई धनराशि। कोई धनराशि है 1 रुपये से 1 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है 1 वर्ष में। ये लो सर, यानी कि 1 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो अगले 1 वर्ष में 2 × 2 4, फिर 4 × 2 8, फिर 8 × 2 16, कोई बात नहीं। तो 5 वर्षों में ब्याज की उसी दर से यह धनराशि हो जाएगी यदि प्रारंभिक राशि 20,000 है। अब यहां पर 20,000 लिखना चाहते हो तो भी लिख लो, और नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 वर्ष की बात हो रही है, तो अगले 1 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी? 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, ठीक है। यानी कि ये 1 वर्ष यहां पर लगा, फिर उसे यहां पर भी ये 1 वर्ष लगा, फिर यहां से यहां जाने में भी 1 वर्ष लगा। अब ये 4 वर्ष हुए हैं, और फिर यहां से यहां तक उसे 32 हो चुका था, 2 गुना 1 वर्ष और लगा, यानी कि ये 1 रुपये से 32 गुना हो चुकी है। और ये रुपए थे कितने? 20,000। और जब 20,000 को 32 से गुना करेंगे तो 32 × 2 64, और 4 जीरो चिपका देंगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 6,40,000 रुपये मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, अच्छे से समझो भाई साहब, अच्छे से। ठीक है, 9 क्वेश्चन खत्म हुए अपने। अब हम बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। अब 10 नंबर प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आप सभी करो, आपके पास 1 मिनट भी दिया जाएगा आप सभी को। 10 नंबर प्रश्न करो आप सभी जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए जी, 10 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि कोई धनराशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय की 27 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की उसी दर से कितने वर्ष में यह धनराशि समय की 81 गुना हो जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष में 27 गुना हो जाती है। देखो, प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ जो संबंध है, 6 वर्ष में 27 गुना। अगर प्रिंसिपल 1 रुपया है तो अमाउंट कितना? 27 गुना हो जाती है, तो 81 गुना हो जाएगी कितने वर्ष में? ठीक है, कितने लिख देते हैं, कितने वर्ष में यही धनराशि 81 गुना हो जाएगी? देखो, ये हमेशा 3 का क्यूब है, ये 3 की 5 है, ये ऐसा ही चलेगा, कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा 64। इन्हीं का एक संबंध प्रदर्शित होगा आप सभी के सामने। अगर 64 है तो कहीं ना कहीं 256 दिखेगा, 512 दिखेगा। अगर 125 है तो कहीं ना कहीं 3125, 625, मतलब कि 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की 4। यहाँ पर 3 का है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7। ये ध्यान में रखना, ज्यादा झोल नहीं है इन चीजों में। तो 1 वर्ष में 27 गुना हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस अब यहाँ पर आपके सामने आने वाली है। सॉरी, 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 27 गुना। देखो, मैं पहले बेसिक से डील करवा देता हूं आप सभी को। 6 वर्ष में 27 गुना, यानी कि 27 गुना हो रहा है, 6 वर्ष में हो रहा है, यानी कि पावर 1/6 हुई थी, और ये बराबर आएगा 1 + r/100 के। ये याद होगा किसी को तो, ठीक है। अब दिमाग दौड़ाना पड़ेगा भाई साहब। और आपको कहा गया कि कितने वर्ष में यह है, क्योंकि कितने वर्ष उधर आएगा तो 1/n, यानी कि 1 + r/100, ठीक है। इन दोनों के बराबर। और मैं हमेशा एग्जाम में, मेरी बात सुनना, ऐसा लिखूंगा,
ये काम आते हैं भाई। सब कुछ भूल सकता है बंदा, लेकिन ये चीज नहीं भूल सकता। देखो 27 गुना हो जाता है, यानी कि 27 की पावर 6 वर्ष में। देखो 6 उधर था, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की पावर n, यानी कि 27 गुना हो जाता है 1 प्लस R बटा 100 की पावर कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। देखो ये कर रहा था, ये 6 इधर आके कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ये बता रहा हूं मैं आप सभी को, ठीक है। वापिस मिटाता हूं, चलिए 27 गुना हो जाता है 6 वर्ष में 1/6, तो 81 गुना हो जाएगा कितने समय में? यानी कि 1/n में। बस इतना सा लिखना है, वो झोल है भाई साहब। आगे आपको अगर समझ आ रहा है, मैं आप समझाऊंगा वैसे भी, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेसिक समझे तो खत्म है कहानी। अब कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है बताओ आप सभी। ये 27 है, 27 को क्या लिख सकते हो? 3 × 3 × 3 की पावर 1/6 मुझे बताना पड़ेगा प्यार से। और 3 × 3 × 3 × 3 की पावर 1/n। हालांकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा एग्जाम में 3 की पावर 3, तो इसे लिखूंगा मैं 3 की पावर 1/6 बराबर 3 की पावर 4 की पावर 1/n, ठीक है। फिर 3 को 1/6 से गुना करूंगा तो ये आएगा 3 की पावर 1/2, क्योंकि देखो 3 को 1/6 से गुना करूंगा तो ये कितना आएगा? 1/2 बराबर। अब 4 को 1/n से गुना करूंगा, 4 को 1/n से गुना करूंगा तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 4/n आएगा, यानी कि n की पावर 4/3 की पावर से। अगर बेस बराबर तो पावर आपस में बराबर, यानी कि अल्टीमेटली ऐसा लिखा जा सकता है कि 1/2 बराबर में 4/n, और n बराबर कितना आ चुका है? 8 वर्ष आ चुका है। कितना आ चुका है? 8 वर्ष आ चुका है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना झमेला देखो ये मैंने समझाने के लिए किया है, मैं तो आप भी बहुत तेज गति से करने लगोगे। फिलहाल के लिए आप समझो इन चीजों को, ठीक है। और दूसरी बात सुनिए, आप ये नोट कर लो, मैं क्योंकि इसे मिटा दूंगा फिर, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए। अप्रोच है ये, आप एग्जामिनेशन में कैसे डील करते हो, इससे अच्छा नहीं हो सकता शायद। बाकी और अच्छा मिले तो बहुत अच्छी बात है आपको, मैं आपको बताऊंगा वैसे भी, लेकिन दिमाग अच्छा रखना थोड़ा सा आप अपना, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा रखोगे तो मैं समझा भी पाऊंगा आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को, ठीक है। चलिए लो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। इस साइड ही लिखता हूँ, क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है इतनी। देखो मैं आपको समझाता हूँ। 6 वर्ष में 27 गुना है, लो लिखते हैं फिर आओ। 6 वर्ष में 27 गुना हो चुका है। अब 6 वर्ष में 27 गुना का मतलब यह है कि इसे ब्रेक कर सकते हो आप सभी। ये 3 की पावर 3 है, ये क्या है? 3 की पावर 3 है, यानी कि इसे लिख सकते हो 3 × 3 × 3 लिख सकते हो। ये बात सभी को समझ आई? अरे हाँ के ना, इसे लिख सकते हो 3 × 3 × 3 लिख सकते हो। अब देखिए आप सभी, ये जो 6 वर्ष है यहां पर क्या होगा? ये है सर 2 + 2 वर्ष है, ये बात ध्यान में रखना। ये आप बात ध्यान में रखना, क्योंकि अगर कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो 27 गुना कितने समय में हो जाएगा? देखिए आप सभी जल्दी आइए, 27 गुना हो जाएगा। 3 को कितने से गुना करूंगा? 3 से, तो 9, और 9 को 3 से करूंगा तब जाके कितना आएगा? 27 आएगा। देखो 27 गुना हो चुका, 2 अगले वर्ष और 2 अगले वर्ष, अभी हम करके आए हैं, यानी कि सॉरी 2 2 2 कितना? 6 वर्ष में कितना हो चुका है? 27 गुना हो चुका है। ये बात ध्यान में रखना आप सभी। कहने का मतलब ये है, आप इसे ब्रेक करोगे हमेशा ब्रेक होगा, कोई कहे ब्रेक नहीं होगा। अगर सीधा 2 गुना है तो टेंशन ही खत्म है, फिर तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न बन जाएगा। अब इसके कहने का मतलब है कि 2 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 3 गुना हो रही है। ये रिजल्ट निकल कर सामने आया है, ये रिजल्ट निकल कर सामने आया है। ये अच्छे से बताऊंगा, बाद वाले बहुत तेज गति से बताऊंगा। ये रिजल्ट निकल के सामने आया है। और स्टार्टिंग में क्या कहा था कि 6 वर्ष में 27 गुना हो चुके। तो इधर आइए आप सभी कि 6 वर्ष में कितने गुना हो चुकी है? 27 गुना हो चुकी है। तो 2 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो अगले 2 वर्ष में मेरी बात पकड़ पा रहे हो? यानी कि 6 और 2 कितना? 8 वर्ष में कितनी हो रही है? देखो 2 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो 27 या 81 गुना हो रही है। और फिर अगले 2 वर्ष में, मेरी बात पकड़ पा रहे हो ना आप सभी? अरे हाँ के ना, और कहां तक जाना? सॉरी 81 तक ही जाना है यार। तो 8 वर्ष में कितनी हो चुकी है? 81 गुना हो चुकी है। 8 वर्ष में कितनी हो चुकी है? 81 गुना हो चुकी है। अगर आगे हमसे और भी पूछता तो हम वहां भी पहुंच जाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और मुझे बताने में समय लगेगा, वरना बहुत कम समय लगता है। ये बात आप मेरी समझने का प्रयास करो, और अगर बेसिक से जाओगे तो वहां पर भी समय नहीं लगेगा। तो अब मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा, पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं ये बताऊंगा जितने भी अपने प्रश्न पेंडिंग है। तो जिसको कम समझ आया है तो वापस जरूर देखना इस सेशन को, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन है, थोड़ा सा आपको वापस देखना पड़ेगा जरूर, ठीक है। करिए। चलिए जी, ये 10 नंबर प्रश्न हो। अब आप 11 करो स्पीड से, ठीक है। जल्दी जल्दी 11 नंबर करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। चलिए, 11 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि कोई धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय की 64 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ब्याज की उसी दर से यह धनराशि समय की 256 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, आप मेरी बात सुनिए। देखो 11 नंबर प्रश्न आप करो पहले, तो आप आंसर दो मुझे जल्दी जल्दी, आप आराम से करो पहले, आपके पास हैं 2-3 मिनट, आप पॉज कर लिया करो थोड़ा सा। चलिए 11 नंबर प्रश्न जल्दी जल्दी करिए आप सभी। कोई धनराशि 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय की 64 गुनी हो जाती है। देखो 15 वर्ष में समय की 64 गुनी, यानी कि 15 वर्ष है ना, 64 गुनी हो जाती है 15 वर्ष में। 1 में कितना? 15। ये बेसिक वाला सीन है। बराबर 1 + r/100 बराबर 1 + r/100। तो कितने वर्षों में 256 गुना हो जाएगी? देखो 256 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में? 1/n में। अब ये फॉर्मूला मान लो, या मैंने बेसिक से बताया, जिसको अजीब लग रहा है भाई वो पहले बेसिक देखो। इनकी पावर रेज करनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 4 की पावर 3 होती है भाई साहब, तो 4 की पावर अगर 3 करोगे तो 3 की गुना इससे करोगे तो ये आएगा 3/15 बराबर में 4 की पावर। देखो 4, ये ऐसे बिंदी बना लिया करो, 4 × 4 8, 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 × 4 256, यानी कि 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4 को जब 4 को 1/n से गुना करोगे तो ये कितना आएगा? 4/n आएगा। सो दिस इज द बेसिक। अगर बेस बराबर तो पावर आपस में बराबर आएंगी, पावर आपस में बराबर, यानी कि 3/15 बराबर में 4/n। ये 3 जाएगा 5 बार, तो बाबू मेरा आंसर कितना आएगा? n बराबर कितना आएगा? 20 वर्ष। देखो इससे आसान नहीं हो सकता, वहां पर सोचना है, यहां पर एक बार बेसिक जानने के बाद उसे तबाह करना है। आई बात समझ में? अब दूसरी बात सुनो, किसी को ऐसे पसंद नहीं आ रहा सिस्टम तो सुन लो जरा अच्छे से। क्या है सर? 15 वर्ष में 64 गुना। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये हमेशा ऐसे ही डील होगा। अब इसमें दिक्कत पता है क्या? कई बच्चों को क्या है कि देखो ये 4 की पावर 3 है, इसे ब्रेक कर लो, 15/3, 15/3, यानी कि 5 + 5 + 5 है। कहने का मतलब है कि 5 वर्ष में 3 गुना हो रही है। इसके कहने का मतलब ये, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, ये बात समझो। और इसे लिख सकते हैं सर जी 5 + 5 + 5 है। आप सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 7.5 + 7.5 भी हो सकता है, और ये 8 × 8 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट आप सभी इसे कम से कम में ब्रेक करिएगा तो आप सभी ये समझ पाओगे। इसी वजह से तो बेसिक सबसे अच्छे होते हैं, अगर किसी को ये ट्रिक लग रही है तो। ठीक है, चलिए सर, तो यानी कि 5 वर्ष में 4 गुना हो चुका है। ये यहां पर हमें एक मिल चुका है इसका रिजल्ट कि 5 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, ये एक रिजल्ट है। और यहां पर क्या कहा गया था कि 15 वर्ष में 64 गुना, 15 वर्ष में 64 गुना था। ठीक है, तो 5 वर्ष में 4 गुना है तो ये 4 गुना हो जाएगा, अगले 5 वर्ष में हो जाएगा। तो यार 64 को 4 से गुना करोगे तो ये 256 गुना हो चुका है। 15 + 5 कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। और हमें यही चाहिए कि 20 वर्ष में कितने गुना हो गया है, ये 256 गुना कितने समय में हो चुका है? 20 वर्ष में। तो मैंने आपको दोनों अप्रोच बताई, आपको जो बेहतर लग रही है वो आप अपने से अपना लो। अगर आप खुद से कुछ कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलिए सर, ये अपना खत्म हुआ। यहां पर 10 नंबर और 11 नंबर। देखो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 10 और 11। मैं इसको मिटा देता हूं। ये अगर समझ आ गया ना, इसमें देखो कितना समय लग रहा है, कुछ भी समय नहीं लग रहा। वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। जिसको जो अच्छा लगता है वो सही होता है भाई। तो 11 नंबर अपना हुआ यहाँ पे खत्म। अब हम बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्या कह रहा है हम सभी से। 12 नंबर तो सिंपल है बिल्कुल, इस वक्त टाइम पूछ लिया। ठीक है, अगर कोई धन 15 वर्ष में
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 7 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में 7 गुना, इसमें दिक्कत नहीं है। 15 वर्ष में 7 गुना यानी कि 7 की पावर 1 ही है, ठीक है, क्योंकि 15 वर्ष में ही 7 गुना हो रहा है, ऐसा टेंशन नहीं। 15 वर्ष में 1 गुना मान लो, कुछ भी मान लो आप सभी, ठीक है, ओके। 15 वर्ष में 7 गुना हो रहा है, तो 45 वर्षों में उसी दर से यह धन कितने गुना हो जाएगा? 45 वर्ष में है, मेरी बात सुनो, अगले 15 वर्ष में, 45 है ना, अगले 15 वर्ष में हमेशा यही चलेगा, 60 बोलेगा, कभी कभी ऐसा नहीं बोलेगा 35 36 वाला सीन। तो अगले 15 वर्ष में ये 7 का 7 गुना हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर कोई प्रिंसिपल था वो कितने गुना हो चुका था? 7, और 7 × 7 कितना? 49, यानी कि अगले 15 वर्ष में ये यहां से 49 गुना हो चुका है, लेकिन इस अमाउंट से 7 गुना हुआ है, ठीक है। फिर अगले 15 वर्ष में 49 को 7 से गुना करेंगे 343, अल्टीमेटली 45 वर्ष में यह यहां से कितने गुना हो चुका है? 343 गुना हो चुका है। यह बात ध्यान रखो, यहां से स्टार्टिंग से बोल रहा होता है वो 343 गुना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इनकी ट्रिक्स भी हैं यार, जैसा भी आप, बहुत कुछ है यार मार्केट में, कुछ भी कर लो। ये 15 वर्ष है, ये बोलता 7 गुना है, और हमसे पूछा है कि 343 गुना, इससे 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, बोलता है कि इसको 3 से गुना कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, बट आप किसी एक पे डटे रहो, क्योंकि प्रश्न आना होता है एक और शायद वो भी नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा ट्रिक नहीं सोचनी होती है। आप ऐसा भी कर सकते हो, तो ऐसा भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए, तो 12 नंबर प्रश्न अपने हुए। अब हम बढ़ते हैं आगे। 13 नंबर प्रश्न आप खुद ब खुद घर कर लेना। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से, क्योंकि ज़्यादा तो दिए नहीं आज हमने, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अच्छे से होगा। बात करते हैं 14 की। 14 बढ़िया वाला प्रश्न है, ठीक है। 14 नंबर वही चीज़ है, सेम चीज़ है 14 नंबर में। अगर कोई धन 18 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 27 गुना हो जाता है। देखो 27 गुना हो जाता है 18 वर्ष में, यानी कि 1/18, सही है, बेसिक है ये, दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन। 27 गुना हो जाता है 18 वर्ष में, वो 18 उस साइड से इस साइड आया होगा, वो 1/n हुआ होगा, तो ब्याज की उसी दर से 30 वर्षों में, ये वर्ष यहां होता है, n यहां होता है, यह ध्यान रखा करो, 30 वर्षों में, यानी कि 1/30, 30 वर्षों में यह धन कितने गुना हो जाएगा? यहां पर लगा लेते हैं अपने, x लगा लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब टेंशन पता है क्या कि भैया इसके साथ क्या किया जाए? कुछ भी नहीं करना है भाई साहब, इनका लेना है चुपचाप एलसीएम, और चुपचाप एलसीएम लेने का मतलब है कि इसको भी 90 से गुणा कर दो और इसको भी 90 से। देखो 18 और 30 का एलसीएम 90, तो ये 18 कितनी बार? 5 बार, और ये कितनी बार? 3 बार, यानी कि x की क्यूब बराबर कितनी आ चुकी है? 27 की पावर 5 आ चुकी है। 27 की पावर कितनी? 5 आ चुकी है। और मेरे ख्याल से यहां पर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 बराबर x की पावर 3, ठीक है। बाकी सब कुछ छोड़ दो आप सभी। अब आप क्या करने वाले हो, ये जोड़े बनाने हैं 3 के, क्यूब रूट निकालना है, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, इसमें आप 27 × 27 × 27 × 27 × 27 बराबर x की पावर 3, 5 बार ही लिखा ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्यूब करना है, क्यूब रूट निकालोगे इसका, ऐसे क्यूब रूट निकालोगे, ये हटा दिया, क्यूब रूट निकालोगे तो 27 का कितना? 3, 27 का कितना? 3, 27 का कितना? 3, तो 3 × 3 9 × 27 थे, कैसे थे? 243 गुना। तो मेरा जो आंसर है वो कितने गुना हो जाएगा? 243 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये बेसिक से थी, अगर इसमें दिक्कत है तो वही बात बार बार वही बोलूँगा मैं कि ये समय था ना, 18 वर्ष में 27 गुना हो चुका है। 18 वर्ष में 27 गुना का मतलब, मैंने कहा था ये ब्रेक करो, 3 × 3 × 3, और ये 18 वर्ष है तो 6 + 6 + 6, ठीक है। यानी कि 6 वर्ष में कितने गुना हो चुका है? 3 गुना हो चुका है। और यहां पर स्टार्टिंग में दिया था कि 18 वर्ष में 27 गुना हो चुका है। 18 वर्ष में 27 गुना हो चुका है, तो 30 वर्ष में, अब यहां पर 30 वर्ष लिख लो आप सभी। अब 30 वर्ष आने में समय तो लगेगा, क्योंकि 6 वर्ष में 3 गुना हुआ है, तो यानी कि अगले 6 वर्ष में 18 और 6 कितना? 24 वर्ष तक, 24 वर्ष तक ये 3 गुना हो रहा है, तो यहां पर 3 गुना होगा, यानी कि 27 या कितना हो जाएगा? यहां तक 81 गुना हो जाएगा। और अगले 6 वर्ष में
अगले 6 वर्ष में इस 81 का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि कितने गुना हो जाएगा, 243 गुना हो जाएगा। ये बात आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं, मैं आपसे पूरी उम्मीद कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, इनमें थोड़ा थोड़ा दर्द है, वो होना भी चाहिए यार। बिना दर्द के अगर जिंदगी निकल जाएगी तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आएगा किसी को। ठीक है, चलिए ये अपने हुए यहाँ पर 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज का सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। जिसको समझ नहीं आ रही वो पहले भाई 5 लेक्चर देखो, फिर समझ आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 5 हमने किए यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन तो भैया आसान सिस्टम हो चुका है। अब 15 नंबर पे बढ़ते हैं अब हम सभी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पर। ओके, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आ रही हैं ये चीजें। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाती है। 4 वर्षों में, यहां पर कुछ स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, और 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 6,000 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है, सॉरी 6,000 रुपए हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो, और 8 वर्षों में, देखो यहां पर सीधी छलांग लगा रहे हैं, कितनी, 8 वर्षों में कितनी हो रही है, 8,400 रुपए हो रही है। तो हम सभी से पूछा कि 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम आगे सेट कर दिया, क्वेश्चन मिट जाएगा। 12 वर्ष में यह कितनी हो जाएगी। तो मैंने आपको उस जीपी के माध्यम से बताया था कि ये यहां पर ये एक मल्टीप्लाई चलता है, लेकिन चलेगा कब, जब यहां पर इक्वल टाइम होगा। इक्वल टाइम है ये, ऐसा नहीं सोचना कि, देखो मेरी बात सुनो, ये 8 वर्ष यहां पर है कि 8 वर्षों में इतनी हो जाती है और 12 वर्षों में इतनी हो जाती है, समय उतना ही लगा है। इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा हुए, 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष में यहां पर कुछ ना कुछ गुणा होकर आया है। फिर यहां से यहां तक आने में कितना लगा उसको, 4 वर्ष, यानी कि यहां से यहां उसको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। कहने का मतलब है कि कॉमन रेशो ज्ञात करेंगे। कॉमन रेशो कैसे ज्ञात करेंगे, सिखाया हुआ है बेसिक से कि 6,000 को कितने से गुणा करें कि 8,400 आए। 6,000 को कितने से गुणा करें कि 8,400 आए। तो भगवान की दया से भैया पहाड़े सभी को आते हैं, बटे में कितना, 6,000, 20 से 20, 7 12 84, 5 12 60, 7 बटे कितना, 5, यानी कि इसको जब 7/5 से गुणा किया तो ये आया, और जब इसको 7/5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, यानी कि इसको 7/5 से करेंगे, अब 5 से करेंगे तो कितना आएगा, ये शायद इतना आएगा, 16,000, सॉरी उल्टा लिख दिया, कर लेते 5 1 5, 3 4 बचा, 5 × 6 30 और 5 8 40, सही लिखा था। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1680, और 1680 को हम करेंगे 7 से गुना, तो 7 8 56, 7 6 42 5 47, 4 11, तो 11,760 रुपये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप ऐसा कर सकते हो और आपको ऐसा करना भी चाहिए। इनके बेसिक भी होते हैं भाई साहब, आप ऐसे कर लो यार, हैं ऐसे कर लो। गाड़ी स्टार्ट हो गई, लॉकडाउन में गाड़ी स्टार्ट होते हुए, कोई बात नहीं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करिए आपसे भी जल्दी जल्दी। अब देखो, अगर किसी को बेसिक चाहिए तो बेसिक भी बता दिया जाएगा। 16 करें क्या, चलिए 16 आ गया यार, 16 भी आसान है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी कर लो आप सभी। क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के, फटाक से लगा लो आप सभी। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 8,000 रुपए हो जाती है। 2.5 वर्षों में, यानी कि 2.5 वर्षों में वह 8,000 रुपए हो जाती है। ठीक है, और 5 वर्षों में 12,000 रुपए हो जाती है। वही बात है यार, ये बढ़ती जाएगी। 5 वर्ष में 12,000 रुपए हो रही है, देखो 5 वर्ष में 12,000 हो रही है, और 7.5 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। ये सेम रहेगा। अगले 2.5 साल में क्या प्रोग्रेस हुई, फिर यहां से अगले 2.5 वर्षों में, यानी कि 2 से 1/2 वर्षों में क्या प्रोग्रेस हुई, यहां पर समय ऐड होता रहेगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन चलता रहेगा कि ये इसका कितने गुना है, यानी कि 8,000 को कितने से गुणा करें कि कितना आए, 12,000, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 12,000 बटे में 8,000, 3 0 से 3 0, ये 4 2 और 3 बटा में 2, यानी कि
इसको अगर 3/2 से गुणा किया तो ये आया। तो ठीक उसी प्रकार 12,000 को 3/2 से गुणा करेंगे तो सर ये कितना आएगा, 18,000 आएगा। ठीक उसी प्रकार मान लो इधर हो, अगर हमसे पूछता प्रिंसिपल कितना था तो आप यहां से बता सकते थे कि पहले जब स्टार्ट हुआ होगा, क्वेश्चन को यहां लिख देते हैं, जब ये स्टार्ट हुआ होगा तो 2.5 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ होगा और यहां पर प्रिंसिपल था, यानी कि प्रिंसिपल को भी हम कितने से गुणा कर पाएंगे, 3/2 से, तब कितना आएगा, 8,000 आएगा। ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं और पीछे आएंगे तो पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि P को कितने से गुणा करें कि कितना आएगा, 8,000। तो प्रिंसिपल आएगा सर जी 8,000 इंटू में 2 बटा में कितना, 16,000 बटे में कितना आएगा, 3 आएगा, दशमलव में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे जा रहे हैं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 18,000 आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया है 16 नंबर, 17 नंबर इसके जैसा ही है, तो टेंशन नहीं लेना। 17 नंबर में मूलधन पूछा है हम सभी से, 17 नंबर में हम सभी से मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए जी। ओके, 17 नंबर था ये। यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्ष में, देखो वही बात कि 7.5 वर्ष में ये कितने रुपए हो जाती है, ये अमाउंट होता है यार, ये अमाउंट होती है कितनी, 2,400, और 15 वर्ष में कितनी हो रही है, 3,600। देखो यार मैं आपको बार बार यही बताऊंगा कि ये डबल ही होगा। अगर यहां पर 22.5 आ जाता तो 3 गुना हो रहा होता, यानी कि अगले 7.5 वर्ष में क्या हुआ, तो भैया ये हुआ कि इसको कितने से गुणा करें कि कितना है, बोलो 3,600 है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 12 और 2 × 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। तो अगर हमसे पूछता कि 22.5 वर्ष में कितना होता तो हम इस 3,600 का 3/2 कर देते, लेकिन हमसे पूछ रहा है मूलधन कितना होगा। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल तो यहीं पे रहा होगा ना, तो प्रिंसिपल यहां पे रहा होगा तो वो मान लेते P, तो P को कितने से गुणा किया होगा कि 2,400 आएगा, क्योंकि रेशो तो सेम ही रहेगा। अगर यहां पर 3/2 से गुणा हो चुके तो यहां पर भी 3/2 से, यहां पर भी 3/2 से और वहां पर भी 3/2 से, तो P को 3/2 से गुणा करेंगे तो कितना यहां पर आया था, 2,400। तो x की वैल्यू आएगी 2,400 इंटू में 2 बटा में कितना, 3, और 3 जाएगा 800 बार, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 1,600 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा, 1,600 रुपये आएगा। और ये बात सभी समझ रहे हैं, और इसकी ट्रिक होती है, सुनो, अगर रेट सेम है, टाइम अगर 5, 10, 20, 30 ऐसे हो टाइम, तब की बात हो रही है ये। अमाउंट देखो A1 इंटू A1 बटे में 2। अब A1 का मतलब है छोटा मिश्र धन और A2 का मतलब है बड़ा मिश्र धन। सीधी सी बात है, 2 है वो बड़ा है और 1 है वो छोटा है। ठीक है, तो यहां पे इस डब्बे में बता देता हूं थोड़ा सा, जो हमें गिवन है, ये छोटा मिश्र धन था, यानी कि 2,400 इंटू 2,400 बटे में 3,200, तो ये 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, ये 3 जाएगा 800 बार, तो 800 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1,600। खत्म, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऐसे ही करो जैसे आपको उचित लग रहा है। तो 18 नंबर प्रश्न है वो घर पे करना, 19 नंबर प्रश्न है वो भी घर पे करना। अब हम बढ़ते हैं 20 नंबर पे। 18 और 19 घर पे करना, 20 करवाऊंगा, 21 घर पे। ठीक है, 20 करवाऊंगा और 21 नंबर कहाँ पे करोगे, घर पे करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, जो मैं ये 20 नंबर करवाने जा रहा हूँ ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए सर 20 नंबर प्रश्न पहले तो आपको मौका दिया जा रहा है, करिए आप सभी। यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में आएगा, यहां पे 4,500 रुपए हो जाती है और 12 वर्षों में 6,750 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। करिए सर। मूलधन ज्ञात करना, 8 वर्ष में 4,500, और 12 वर्ष में 6,700, नहीं, हाँ सही, 6,750 रुपये। अब एक बात निकल कर ये सामने आ चुकी है और प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल यहां पर रहा होगा या स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज था, यहां पे लिख लो आप सभी। ठीक है,
प्रारंभ में, ठीक है। यहाँ पर पहला वर्ष था या 0 वर्ष था, कुछ भी मान लो, ये प्रिंसिपल को P मान लिया। यानी कि अगले 4 वर्ष में ये कितने गुना हो रहा है, अब रेट निकालना है, इसका रेशो निकालना है। वही बात है कि 4500 को कितने से गुणा करोगे कि 6750 आए, तो x की वैल्यू आएगी 6750 बटे में 4500, 0 से 0। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 25 के टेबल से चला जाएगा ये, ठीक है। तो 25 इंटू 2 कितना 50, तो 17 बचा, 25 सत्ते 175, और ये जाएगा 25 1 25 और 25 अट्ठे 200, 3 इंटू 9 और 2 इंटू 9, यानी कि 3/2 गुना हो चुका है। ये यहाँ से 3/2 गुना हो चुका है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि समय तो ऐड होता रहेगा ना भी, यहाँ पर ये 4 वर्ष में हुआ, तो यहाँ पर जब कुछ घटित हुआ होगा तो ये भी 4 वर्ष में हुआ होगा। यानी कि इस और इसके गैप में ये 4 वर्ष 2 बार आएंगे, क्योंकि ये 8 वर्ष है तो यहां पर कितना आएगा 4 वर्ष आएगा, और ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम डायरेक्ट यहां पे चले जाएंगे, नहीं, P को यहां पर कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3/2 से गुणा करनी पड़ेगी, फिर ये रकम आएगी, और फिर इसको 3/2 से गुणा करनी पड़ेगी, फिर ये रकम आएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप सभी? अरे हाँ के ना, यानी कि P को 3/2 इंटू 3/2, P को 3/2 इंटू 3/2 से गुणा करेंगे तब जाकर कितना आना चाहिए था 4500, और P की जो वैल्यू है यानी कि प्रिंसिपल है वो 4500 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो 3 इंटू 3 9, 9 पंजे कितना 45, और 2 इंटू 2 4 पंजे 20, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 2000 रुपये मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। तो ये एक सिस्टम है जिसमें आपको जीना है, ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ। वैसे एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सा लिख सकते हो आप सभी की, देखो प्रिंसिपल था x गुना हो गया, फिर x गुना हो गया, ठीक है, और बराबर कितना आया है 4500 कैसे, क्योंकि इसका भी रेशो निकालना पड़ेगा 6750 के साथ। अगर आप ऐसे समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सचमुच में यार, अगर आप वाकई में समझना चाहते हो। और अगर यही बात हमें ऐसा बोल देता, एक थोड़ा सा ये आप नोट कर लो आप सभी, ठीक है, थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी तो लेक्चर वापस अटेंड करना आप सभी, ठीक है। देखो एक चीज और समझाता हूँ, ये मिटा के बताता हूँ, ये डिजिट याद रखना, क्योंकि देखो ये है 2000, और इस 2000 को 3/2 से गुणा करते तो ये कितना आता 3000, ठीक है। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, वो आगे भी बढ़ सकता था। टाइम महत्वपूर्ण है, टाइम सेम रहेगा अगले 4 साल में, प्लस 4 साल में वो इस साइड होता रहा था, यहाँ पे प्लस 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 होता रहेगा या मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा। अगर हमसे ऐसा बोल देता कि जैसे कि अगला प्रश्न नहीं है वो आप घर पे करना, 2000 रुपये था क्या, 2000 रुपये मूलधन है, वो 4 वर्ष में कितना हो जाता है 3000 रुपये हो जाता है, तो 12 वर्ष में कितना हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि इसका 3/2 कर दिया, नहीं, आप यहां पे देखोगे 4 वर्ष, यानी कि फिर अगले 4 वर्ष में क्या होगा। देखो ये यहां पर 0 वर्ष से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 4 वर्ष लगे तो 4 वर्ष में इतना हुआ, फिर अगले 4 वर्ष में 4 और 4 कितना 8 वर्ष में इतना हो जाएगा, फिर उसको यहां पर 4 वर्ष और लगेंगे, 8 + 4 तो 12 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो ये बताना है, यानी कि इसको कितने से गुणा किया 3/2 से। अब ये हमें लाने के लिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा 3/2 से, तो ये आएगा, फिर इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा 3/, या आप क्या करो डायरेक्ट इसको 2 बार इससे गुणा कर दो, यानी कि 3000 इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो ये जाएगा 2 2 4 7 28, तो ये जाएगा 3 इंटू 3 9, तो आप जब इसकी गुणा करोगे तो आपके पास वही चीज आएगी 9 5 45, 9 7 63 और 4 67, तो कितना आएगा 6750। एक ही चीज है, ये ध्यान रखना है, 4 4 4 ये तो जुड़ते जाएंगे, यहां पर मल्टीप्लीकेशन अगर 9 से गुणा होने लगी 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, लेकिन अगर यहां जुड़ने लगे, यहां पर जुड़ने लगे तो प्लस का 9 प्लस का 9 प्लस का 9, लेकिन यहां पर आएगा हमारा हमेशा रेशो, अगर 2 गुना होने लगा तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने वहां से आपको एक बात बताई थी कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यहां पर तो रेशो और यहां पर टाइम, यानी कि रेशो बराबर टाइम, ये आप बात ध्यान में रखना, बट ये तो जुड़ते जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। देखो समझने वाली चीज है, अगर समझ कब पाओगे जब बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो जो 21 नंबर प्रश्न है वो आप घर पे करोगे, वो स्क्रीन पर है, पिछले 2 सेशन की पीडीएफ नहीं डाली है मैंने, वो पीडीएफ डाल दूंगा, आप उनको अच्छे से करना यार, ठीक है। और लॉकडाउन है वो, अब जो संस्था है वो जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगी, तो आप सभी एक इत्मीनान से एक महीने में जितनी भी वीडियोस हम डाल पाते हैं, 100 वीडियो डाल पाएंगे, लगभग 100 वीडियो डाल देंगे, तो आप उनका फ़ायदा उठाइए,
ठीक है, तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा यार। आज का सेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, या कुछ ऐसा समझ लो कम समझ में इसलिए आया होगा जो पहली बार पढ़ रहा होगा। ठीक है, हालांकि ये पढ़ रखा है बट थोड़ा सा एडवांस लेवल था, हल्का सा ना मात्र सा। ठीक है जी, तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।